देखो इसमें क्या दिया है, बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बात को समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कौन ए और कौन बी क्या है, न्यून कौन है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कि कौन ए बराबर कौन बी होगा, ये कहना है इसका। ठीक है, तो देखो यदि कौन ए और कौन बी सबसे पहले है क्या, न्यून कौन, क्या है न्यून कौन, कौन ए और कौन बी क्या है न्यून कौन। देखो ये त्रिभुज जो हो, पहले हल देकर के डैश दो, ठीक है, हल देकर के डैश दो। उसके बाद मान लो, माना कि समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी किसमें, सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और एक त्रिभुज बना दो, और न्यून कोण एगो का ए होना चाहिए, एक बार बी होनी चाहिए। ठीक, तो देखो ये एक क्या बना, कौन त्रिभुज, कौन त्रिभुज, अगर यहाँ ए लिख दिए, ठीक है, तो न्यून कोण क्या हुआ, ए हुआ ना, ए के बाद क्या होता, ए के पहले, ए के बाद बी ना, अब बी के बाद फिर सी, ठीक है, तो इसमें न्यून कोण क्या बना, ए, न्यून कोण ए बना। तो न्यून कोण ए जब बना इस त्रिभुज में, ठीक है, तो इसमें देखो बात को समझो, सबसे पहले न्यून कोण ए, और इसमें क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी क्या है, अगर ये न्यून कोण ए है, तो मान लो एक त्रिभुज इस प्रकार से और है, तो बात को समझो, अगर यहाँ ए नहीं बल्कि यहाँ कौन सी बी, तो यहाँ क्या सी तो समकोण है, वो नहीं कर सकता, उसका मान परिवर्तन नहीं होता। ठीक, मान लो इसमें देखो, इसमें क्या न्यून कोण, इसमें ये हो गया और इसमें तो ये हो गया, क्लियर है, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर इसको नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत है, जान लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यून कोण ए और बी वाला बहुत बार इसको पूछा है, ये सब तो एक फार्मूला से चलता है, ये सब सारा सवाल ये सब एक फार्मूला से हल होता है, लेकिन ये जो है इस जगह ही पहली बार आया, ठीक, और इस सब में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये सब दोबारा रिलेटिव इससे मिलेगा भी नहीं, जो कि वहां पे अभ्यास करोगे, ठीक, इसीलिए ये सब पूछने वाला सवाल है, सिंगल कहीं दिया हुआ रहता है, ऐसा भले जहां न्यून कोण ए है तो वहां तुम ए है बी है, वहां अपना मन से पी क्यू लिख के बना सकते हो, अलग बात है, लेकिन इस तरह से दूसरा बुक में कहोगे है तो वहां पे नहीं, ठीक है, वहां पे नहीं है, ठीक, क्योंकि सवाल बहुत अलग प्रकार का सवाल है। अब देखो इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में न्यून कोण ए और न्यून कोण बी, लेकिन सी क्या है, क्या डिग्री का, क्या है, क्या है समकोण, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो होता है वो होता है समकोण, ठीक, हम पहले ना जिक्र कर चुके हैं समकोण क्या होता है, समकोण 90 डिग्री का जहां कोण बन रहा है वहां समझ ले कि वो समकोण है, ठीक है, क्या है समकोण है। तो इसीलिए सबसे पहले इसमें, अब देखो मान लिया जाए इसमें कहना है कि cos a बराबर क्या, cos b, cos a बराबर cos b, तो cos बराबर क्या होता है, cos a, cos a, तो देखो एक त्रिभुज मान लो, अगर cos a, तुम्हारे तुम लोगों के पास किताब है क्या, बुक दो इधर मेरे, थोड़ा पढ़ाओ इधर बुक, इसमें देख एक त्रिभुज तो ए बी, क्या गिरा रे, ए बी सी, और एक त्रिभुज ए सी बी, का जो सवाल दिया है, सवाल लाजवाब सवाल है, इस प्रकार का सवाल बहुत जगह नहीं रहता है दिया हुआ। चलो देखो यहाँ पर cos क्या है, cos है ना, यहाँ पे cos है, ऐसा बदल के साइन भी दे सकता है, कंफर्म रहना, इस बार अगर तुम लोग एग्जाम देने वाले हो तो ये आएगा बनाने, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ cos है तो यहाँ तुम्हारा ऐसा भी रह सकता है, साइन ए बराबर साइन बी, ऐसा भी रह सकता है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक, बाकी सब सेम रहेगा, इसीलिए अभी इसको देख रहे हो तो आपने जान लेना कि मेरा 2 नंबर आएगा, अगर इसको सीख नहीं पाया तो गया, तो 2 नंबर क्या तो आएगा, तो क्या बना, ये नहीं पाओगे 2 नंबर आने से क्या, तो इसीलिए अभी देख लो अच्छा से, इसको हम बहुत संतुष्ट करके बनाएंगे, इसीलिए हम लिखे हैं ये तो
समझ गया, क्योंकि हो सकता है साइन ए है, साइन ए साइन बी है, हो सकता है कॉस कॉस है, साइन में कर दे, ठीक, लेकिन साइन ए कॉस में रहता है, टेन कॉट में नहीं जाता है, सेक कोसेक में भी मैक्सिमम नहीं है के बराबर जाता है, ज्यादा साइन कॉस में जाता है। तो देखो इसमें समकोण त्रिभुज तो सबसे पहले तो समझ लिया और हम लिख दिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो समकोण त्रिभुज जब लिख दिए हैं तो सबसे पहले ही कॉस ए, कॉस, तो न्यून कोण किस में देखेंगे, ए में देखेंगे ना, न्यून कोण जिस त्रिभुज में ए होगा उसी में ना देखेंगे कॉस ए का मान। तो देखो न्यून कोण कहाँ है, यहाँ है ए, है ना, और सबसे पहले यहाँ कॉस ए है, तो देखो कॉस ए बराबर, कॉस बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कहाँ है, ये है, कर्ण कौन है, ये है ना, आधार बटा, आधार क्या हो गया, कर्ण क्या हो गया, ए बी, क्या हो गया, ए बी, तो इसको लिख दो ए सी बटा क्या, ए बी, ठीक है, 21 में न्यून कोण ए में, ठीक है, समकोण त्रिभुज इसके लिए। अब एक त्रिभुज देखो अगर फिर चेंज करते हो तो पुनः यहाँ पर पुनः कर दो, इस बार समकोण त्रिभुज, जैसे इसमें था क्या ए बी सी था ना, इसमें भी ए सी बी कर लो ना, समकोण त्रिभुज ए सी किसमें, बी में, कोण सी बराबर क्या डिग्री, लेकिन कोण बी यहाँ क्या है, न्यून कोण है ना, तो किसमें देखेंगे कॉस, किसमें देखेंगे कॉस बी में देखेंगे, जब यहाँ बी है तो बी में देखना है, यहाँ ए है तो ए में देखना है। तो अब बता फिर कॉस बराबर सूत्र आधार बेटा कर्ण, तो आधार इसमें क्या हो गया, इस बार कर्ण क्या हो गया, क्या हुआ ए बी, ठीक है, क्या हुआ ए बी, बी सी बटा ए बी, यहाँ ए सी बटा ए बी, ये इतना आया। अब देखो अब प्रश्न इतना पे तो समझ गया होगा ना, समझ गया है। अब ऐसा यहाँ साइन रहेगा तो साइन बराबर देखेंगे लंब बटा कर्ण, साइन रहेगा तब, ठीक, यहाँ कॉस है तो कॉस बराबर सूत्र लगाएगा, समझ रहा है ना रे, कहाँ रहता है तो छुट्टी कहाँ मारता है। देखो अब देखो इस साइन कॉस हो गया साइन हो गया, अब देखो जब कॉस में देखते हो तो इसमें एक यहाँ क्या लिखा है, कॉस ए बराबर कॉस, तो कॉस ए का मान कहाँ है, यहाँ कितना है, ए सी बटा कौन सी, बीच में क्या है, फिर कॉस क्या है, कॉस बी का मान कहाँ है, यहाँ पे है, कितना है, बी सी बटा ए बी, ठीक है, इसके बराबर मान लो कौन सी, क्या माना के, क्या माना के। अब देखो इसके बराबर ये और इसके बराबर कौन सी के, मतलब तीनों तो आपस में क्या है, बराबर है ना, क्या है बराबर है, ए बी ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी इसके बराबर भी के है, और बी सी बटा ए बी इसके बराबर भी के है, दोनों के बराबर क्या है के है ना, जब दोनों के बराबर के है तो ए सी बटा ए बी इसके बराबर एक बार के कर दो, एक बार कर दो बी सी बटा ए बी इसके बराबर के, यानी जब दोनों के बराबर है तो दोनों